Hello my dear friends, good morning to all of you. Welcome to my channel इंग्लिश की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन। एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो कहीं भी जाएंगे आप सबसे पहले लोग यही पूछते हैं, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले लोग यही पूछते हैं। तो इसको बताने का क्या तरीका है, मैं 8 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपके बहुत इजी हो सकता है सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलने में और बताने में। चलिए हम लोग सीखते हैं इस वीडियो में समय को देखते हुए। जैसे कि हम लोग आज सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखेंगे इस वीडियो में, और आप लोग इससे देखिए मत, इसको रिविजन करें, प्रैक्टिस करें, बोले। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। आप इसको बोले, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा होगा, आपका फ्लुएंसी बढ़ेगा। चलिए, सबसे पहले पॉइंट होता है इसमें ग्रीटिंग। क्या होता है मेरे दोस्त? ग्रीटिंग। चलिए पहले पॉइंट को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर एक एक बाई उस पर चर्चा करेंगे, 1 by 1 करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले होता है ग्रीटिंग, दूसरा होता है स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। तीसरा होता है नाम बताना। चौथा होता है प्लेस। क्या होता है? चौथा प्लेस होता है। पांचवा होता है क्वालिफिकेशन। छठा एम या गोल, ये ड्रीम बताना होता है। सातवां हॉबी बताना होता है। आठवां फिनिशिंग पॉइंट। क्या होता है? फिनिशिंग पॉइंट। इस 8 पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट था ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग हम लोग की कहते किसे हैं? जब भी आप नए व्यक्ति से आप मिलते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं पहली बार, तो सलाम दुआ नमस्ते करते हैं, उससे का हम लोग ग्रीटिंग बोलते हैं। अब इंग्लिश की दुनिया में हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो टाइम होगा उस टाइम पे आप लोग लगाएंगे। यदि आप क्लास में हैं तो रिस्पेक्टेड सर का यूज करेंगे। चलिए हम बताएंगे आपको रिविजन करके, अपना बता के। चलिए, दूसरा क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में आप ऐसे बोल सकते हैं, इफ आई टॉक अबाउट मी। क्या बोल सकते हैं? इफ आई टॉक अबाउट मी। ऐसे बोल के अपना स्टार्टिंग करेंगे। थर्ड था नाम। आप नाम बताने के लिए माय नेम इज का यूज करें। माय नेम इज XYZ, माय नेम इज अमजद, माय नेम इज, जो आपका नाम होगा वो रख लें। माय नेम इज राम, माय नेम इज मोहन, माय नेम इज सीता, जो आपका नाम होगा वो अपना भर लेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो। चौथा पॉइंट था प्लेस। प्लेस बताने के लिए 2-3 तरीका यूज करते हैं, पर 2 तरीका हम लोग जानेंगे। जैसे कि पहला होता है कि आई कम फ्रॉम XYZ, आई कम फ्रॉम मोहिद्दीनपुर, आई कम फ्रॉम तरिया, आई कम फ्रॉम प्रतापपुर, आई कम फ्रॉम श्रीनगर, ऐसे बोलते हैं। आई कम फ्रॉम डैश, जो आपका गांव का नाम हो वो भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको इस तरह से भी बोलते हैं, आई लिव एट, आई लिव एट तेसरिया, आई लिव एट बागड़ा, आई लिव एट मोहिद्दीनपुर, आई लिव एट भादाकला, आई लिव एट श्रीनगर, ऐसे भरेंगे। अब एट और इन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एट और इन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इन कहाँ लगाएं और एट कहाँ लगाएं। देखिएगा, इन लगाते हैं बड़े स्थान के लिए, बड़े स्थान के लिए, जैसे सिवान हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, बड़ी बड़ी सिटियों के लिए लगाते हैं इन, और छोटे गांव और कस्बे के लिए लगाते हैं एट। जैसे कि आपका गांव क्या है? छोटा है, तो उसके लिए एट लगाएंगे। ठीक है, चलिए, आई लिव एट XYZ, आई लिव एट मोहिद्दीनपुर, आई लिव एट प्रतापपुर, जो भी आपका गांव का नाम है वो भर लेंगे आप। 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट में होता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपको वही बताना है जो अभी चल रहा है। जैसे बोलेंगे, आई एम स्टडिंग इन क्लास 9th, आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th, आई एम स्टडिंग इन क्लास 12th, जो भी आपका क्लास चल रहा है वो बताएंगे। ठीक है, चलिए, जब आप इसमें और भी फ्लुएंट हो जाएंगे, जब आप बोलने लगे
स्कूल के भी नाम लगाना होता है। आई एम स्टडी इन क्लास 9 फ्रॉम, जो भी स्कूल के नाम हो वो लगा देंगे आप। फॉर अभी शुरुआत है तो शुरुआत में बस इतना ही बोलेंगे, जब कुछ बोलने लगेंगे तो लगाएंगे स्कूल का नाम, फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद जब क्लास खत्म हो चुका है तो उसमें किस तरह बोलेंगे, आई हैव डन, क्या बोलेंगे, आई हैव डन 10th, आई हैव डन 12th, आई हैव डन बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स, आई हैव डन, जो भी होगा वो लगाएंगे। अब इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड 12th, आई हैव कंप्लीटेड 10th, जो भी अब कंप्लीट हो गया वो बोलेंगे, ठीक है। फ्रॉम लगा के कॉलेज का नाम लगाना होता है, ठीक है। चलिए हम अपना एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट था एम गोल ट्रिम, जिसे एम गोल ट्रिम कहते हैं। चलिए 6th पॉइंट पे हम लोग कवर करते हैं। अब 6th पॉइंट में बताने के लिए आप पढ़ लें कि क्या बनना चाहते हैं 5 साल के बाद, वो बताना होता है। जिसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता, आई want to be a doctor, I want to be a teacher, I want to be a police, इस तरह बोलेंगे। अब I want to be an engineer, I want to be an international speaker, जो भी बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट है हॉबी। क्या होता है, हॉबी। हॉबी को आप ऐसे बताएंगे, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक बास्केटबॉल, जो भी आपका हॉबी होगा वो लाइक से बनाएंगे। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक बास्केटबॉल, आई लाइक लिटिल शुगर, आई लाइक फ्री फायर, आई लाइक सिंगिंग सॉन्ग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक वाचिंग मोटिवेशनल वीडियोस। इस तरह बताएंगे आप, इसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 8 पॉइंट। 8 में है फिनिशिंग पॉइंट। अब फिनिशिंग कैसे करेंगे, दैट्स ऑल बोल सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, कुछ नहीं है अगर तुम क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल, या थैंक यू, या थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आप जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे अपना बोल के बताते हैं और इसे आप लोग कवर कीजिए। जैसे बोलेंगे रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड, जब क्लास में होंगे तब रिस्पेक्टेड सर का यूज करेंगे। रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यूर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। इफ आई टॉक अबाउट मी, माय नेम इज अमजद अली, आई लिव एट त्रियाशवान बिहार, आई कंप्लीटेड बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर। फ्रॉम लगा है, फ्रॉम DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर। I want to be an English language trainer as well as best YouTuber. I like watching motivational videos and help any person. That's all. Thank you very much. इस तरह बोलेंगे और अपनी जगह लेंगे। इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। ये एक दिन का गेम नहीं है, इसको बार बार बोलेंगे तब जाके आपका टोन सेट होगा। मुझे आशा है कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आप लोग इसे लिखेंगे, बोलेंगे और रिवीजन भी करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। डोंट ट्राई टू फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।